लालू जी तो अपन जातों के नहीं है, लालू जी तो कंप्लीट परिवार के हैं। नीतीश कुमार ही अगर विकास कर दे, जितना हमारा वादा है नीतीश जी पूरा कर ले, जन स्वराज की क्या जरूरत है। हम लोग तो जन स्वराज के साथ केवल इसलिए हैं क्योंकि बस इतने जान लीजिए कि ये हम केवल हम लोगों की बात नहीं है बल्कि हर बिहारी की बात है। हर बिहारी से पूछता हूं, क्या इतना भी लाचार हो तुम? क्यों खामोश सब बैठे हो? क्या वाकई में बीमार हो तुम? सता नहीं, व्यवस्था को भी जल्द बदलने आना होगा और जात पात से ऊपर उठकर जन स्वराज को लाना होगा। सोया मगर शेर हूं मैं, कुछ पल का ही अंधेर हूं मैं, जोत नया जलाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। जन स्वराज को वोट क्यों दे? आप जन स्वराज के पार्टी से घूम घूम के वोट मांग रहे हैं। यह क्षेत्र माले और भाजपा का गढ़ है। जहाँ बैठ करके आप ये हमसे वार्ता कर रहे हैं जी ये नक्सलियों का केंद्र रहा है जी। और इकवारी नाम बीबीसी ने लेता था जी जब यहाँ जातीय हिंसा का दौर चल रहा था। जी। हम 1985 से 90 जी कांग्रेस से डॉक्टर ज्योति यहाँ से विधायक हुआ करती थी। उस वक्त दौर चलता था और 95 से 2000, 2000 से 2005 और 2005 से 2010 ये 3 टर्म इसी गांव के ही, इकवारी गांव के राम नरेश राम विधायक हुआ करते थे, जो भाकपा माले के विधायक रहे। उस वक्त आईपीएफ भी कहलाता था। तो ये जातीय संघर्ष के वजह से 2 भागों में हमारा समाज विभक्त हो गया था। एक पार्ट का राजनीति करने वाले लोग, जिसको अगड़ी जाति के लोग कहते हैं, बाद में रणबीर सेना बनी तो रणबीर सेना का नाम, वह दौर कुछ और था। आज के दौर जो वर्तमान है इस पर चर्चा, हम उसी पर चर्चा करते हैं, आप बुला रहे हैं हम। जी बिल्कुल। इसलिए कि उस दौर से यदि आपकी मान लीजिए कि खिचड़ी पकी है तो खिचड़ी ठंडी भी हो जाए तो खिचड़ी ही कहलाएगी। तो हम आपको गर्म खिचड़ी से चर्चा किया और ठंडे खिचड़ी पला रहे हैं आपको हम। तो ये संघर्ष के दौर में पूरा इलाका विकास से अछूता रहा। डॉक्टर ज्योति शिक्षा मंत्री भी रही थी, लेकिन आपको पता लगाना चाहिए कि उस वक़्त और आज भी थोड़ा सा अंतर हुआ है। लोग उस वक़्त पेड़ के नीचे बैठ करके शिक्षक पढ़ाया करते थे और आज बंद कमरे में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ा रहे हैं। एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो पहले ही जैसा आज भी है। उस दृष्टिकोण से हमको लगा कि शिक्षा बहुत जरूरी है समाज के लिए, जहाँ से हम विकास की राह पकड़ सकते हैं। दूसरा चीज, आज भी जो एक पार्ट आता था, कहता था कि आप माले को वोट दो, हम रणबीर को उठा के गंगा जी में फेंक देंगे। दूसरा पार्ट आता था, वो कहता था कि रणबीर को जिताओ, हमारे लोगों को जिताओ, हम माले को उठा के बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। ये 2 पुल पर, 2 ध्रुवों पर राजनीति चलती रही। कभी भी यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की चर्चा नहीं हुई। जन स्वराज उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। आज वो कह रहा है कि हम विकास की राह पर आपको ले चलेंगे, शिक्षा आपको देंगे और शिक्षा से जो आपको रोजगार मिलेगा। देखिए, आप किसी को कुछ समय के लिए आप यदि उसको दान दे देते हैं तो शायद हो सकता है कि वो दिन भर अच्छा से खा ले, लेकिन किसी व्यक्ति को आप रोजी रोटी आप दे देंगे, उसकी नौकरी मिल जाएगी, तो वो रोजी रोटी वर्षों खाता रहेगा और सम्मान से खाता रहेगा। तो उस दिशा में हमारे जन स्वराज के जो संस्थापक हमारे हैं प्रशांत किशोर जी, वो लगे हुए हैं। दूसरी चीज है, उनके साथ एक बात हमने अनुभव किया है आपको कि जब मेरी पत्नी यहाँ से जिला पार्षद 10 साल से है, तो हम किसी के घर जाता हूँ, जब कोई घटना घटती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि वो डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तो मैं पूछता हूँ लोगों से कि भाई आखिर डेड बॉडी, ये तो रात में ही घटना हो गई है, देहांत कर गए हैं, अभी तक आप डेड बॉडी क्यों रखे हैं? तो वो लोग बोलता है कि देखिए, इनका एक ही लड़का है जो गुजरात में रहता है, वो उसको खबर दी गई है, वो चला है। हम ये जानना चाहते हैं लोगों कि यदि उनका बेटा, जो डेड बॉडी पड़ा, उनका बेटा यदि बिहार में काम करता होता तो अपने पिता को मृत्यु के समय में पानी भी, जो गंगा जल होता है, वो देने पहुंच जाता, साथ साथ उनके अर्थी को कंधा देने भी पहुंच जाता और मुखाग्नि देने भी पहुंच जाता, यदि वो बिहार में काम करता होता।
ये चीज संभव नहीं हो पा रहा है। और हमको लगा कि प्रशांत जी इस दिशा में कारगर कदम उठा रहे हैं, उनकी जो सोच है, और उस सोच ही नहीं एक मिशन के रूप में लेके चला उन्होंने, और वो मिशन हमको बहुत पसंद आया। हम जनस्वराज में आए, और आज जो हम दोनों वर्गों की बात कर रहे हैं, जहाँ विरोधाभास है लोगों में, वहां भी आज दोनों वर्गों में जो भाजपा वाले कैंडिडेट को लोग रणबीर सिन्हा समर्थित समझता है मन में, एक्चुअल में है नहीं वो, और ये भाकपा माले वाले लोग फिर वही आईपीएफ वाले माले वाला ही समझते हैं लोग। दोनों तरफ बंद आंखों से विरोध की क्रांतिकारिता है। ये सामने नहीं आ पा रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर उबाल है लोगों में कि हमको एक ऐसा रास्ता दिया जाए ताकि हम विकास के दिशा में तरारी को आगे ले चलें, और तरारी इसके लिए तैयार है। अब बस उसको जगाने का काम है। एक बात आपने कहा कि गुजरात लोग जाता है, गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है और तरारी से भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के बिहार में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार और भाजपा के। तो तरारी के लोग भाजपा के वोट दे रहा है, तो गुजरात और तरारी भाजपा ने लड़ रहा है सर। तो ये बताया जाए, बिहार में यदि आपको आपके पैर में 7 नंबर का चप्पल फिट करता है और कोई आपको 9 नंबर का चप्पल दे दे और कहे कि अभी दुकान में लौटाएगा नहीं, आप यही पहनिए, तो आप 9 नंबर लेकर के चप्पल पहनते रहिएगा, तो चप्पल आप में सूट तो कर नहीं रहा है ना। वो चप्पल पहनते रहिएगा आप, लेकिन सूट करने रहे, फिट करेगा 7 नंबर का चप्पल। यदि वो गुजरात में सरकार है और बिहार में सरकार है, तो जो गुजरात की सरकार है वो गुजरात की दिशा में काम कर रही है। बिहार की सरकार यदि काम करती होती तो क्यों इस तरीके का बदलाव आने की प्रयास करते हम लोग। इसका मतलब है कि जो बिहार की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार नीतीश जी के नहीं चल पा रही है, लोगों के में विश्वास पैदा नहीं कर पा रही है, और वही विश्वास जहाँ उसको आघात पहुंच रहा है, तो उसको लग रहा है कि हम एक सकारात्मक दिशा में राजनीति कैसे किया जाए यहाँ पर, या सकारात्मक दिशा में हम बिहार को कैसे ले चले, तरारी को हम कैसे ले चले। तो उस दिशा में लोग आगे कदम उठा रहे हैं और जनस्वराज के साथ जुड़ रहे हैं। जनस्वराज को वोट क्यों दे? देखिए, तरारी के जनता क्या, पूरे बिहार के जनता को अगर हम लोग देखें, अभी तो तरारी में उपचुनाव है इसलिए हम लोग घूम रहे हैं। हम लोगों का जो उद्देश्य है बिल्कुल स्पष्ट है। बिहार पिछले 35-40 साल से हर इंडेक्स में सबसे नीचे है, गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है। चाहे राज लालू जी के रहा हो और चाहे राज जो है बाद में नीतीश कुमार का या एनडीए, और वो तो इधर उधर होते रहते हैं, उनके बारे में क्या बोले, जिनका भी रहा हो, हमारी स्थिति तो वही रही है। तो हमको तो तीसरा विकल्प चाहिए। और विकल्प क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पढ़ाई के नाम पर तो क्या है, आप समझ रहे हैं, अगर सरकारी स्कूल में आप पढ़ते हैं तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि पढ़ करके एक दिन बहुत एकदम बड़ा विद्वान आदमी बनने वाले हैं? वो खिचड़ी वाला स्कूल, ओकरों में पिलुआ वाला खिचड़ी है, कुछ मिलना जुलना है नहीं। फिर आप बड़े होइएगा और जब पढ़वे नहीं किए हैं तो मजदूरी कीजिएगा। मजदूरियों करे खातिर ना आपको फैक्ट्री, ना इंडस्ट्री, ना रोजगार, ना लोन, कुछ हो के बढ़िया से व्यवस्था नहीं है। थोड़ा बैंक में जा करके मांगिए कि रोजगार के लिए हमको थोड़ा लोन चाहिए, इतना गोल गोल घुमाएगा, इतना गोल गोल घुमाएगा कि बस आपको सब पता चल जाएगा, और वही आपका ही पैसा ट्रांसफर करके गुजरात में मिनट भर में लोन आपको मिल जाएगा। तो रोजगारों नहीं है। रही बात हमारे बूढ़ बुजुर्ग जौन बारन, वैसा ही है, सब लोग पिछड़ गए हैं, रह गए हैं यहीं पर अकेला तनहा, क्योंकि रोजगार के लिए भी वही लड़का जवान होकर के मजदूरी कर रहा है। अब हम मजदूरी के लिए बने हुए हैं। हमारे नौजवानों को बस देखिए, वही एक इतना बड़ी पीड़ा है ना कि मुझे तीसरा विकल्प चाहिए। और हम लोग जाहिर है बुजुर्गों के लिए 2000 के पेंशन का व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग वर्ल्ड लेवल के स्कूल बनाने के लिए जो है सारा रोड मैप बनाए हुए हैं। हर पंचायत को कैसे विकसित करना है, लोगों को रोजगार से कैसे जोड़ना है। प्रशांत जी का कहना है कि अगले चुनाव के बाद जो जनस्वराज की सरकार बनेगी, उसके बाद जो लड़के छठ में आएंगे बिहार में, मजबूरी बस उनको रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो जाहिर है हम एक बेहतर व्यवस्था लेकर के आ रहे हैं, तो हमको तो वोट मांगने का हक है। अगर ये लोग कुछ कर लिए होते, मान लीजिए कि लालू जी अगर बहुत विकास कर दिए होते, तो जाहिर है प्रशांत जी का तो कहना हम लालू जी के पीछे पीछे चले गए। लालू जी तो अपन जातों के नहीं है, लालू जी तो कंप्लीट परिवार के हैं। नीतीश कुमार ही अगर विकास कर दे, जितना हमारा वादा है नीतीश जी पूरा कर ले, जनस्वराज की क्या जरूरत है? हम लोग तो जनस्वराज के साथ केवल इसलिए हैं क्योंकि बस इतने जान लीजिए
कि ये हम केवल हम लोगों की बात नहीं है बल्कि हर बिहारी की बात है। हर बिहारी से पूछता हूं, क्या इतना भी लाचार हो तुम? क्यों खामोश सब बैठे हो? क्या वाकई में बीमार हो तुम? सता नहीं, व्यवस्था को भी जल्द बदलने आना होगा। और जात पात से ऊपर उठकर जन स्वराज को लाना होगा। सोया मगर शेर हूं मैं, कुछ पल का ही अंधेर हूं मैं। जोत नया जलाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। बस याद रखिए, नया बिहार बहुत जल्दी बनने को है और उसके लिए सब लोग अपना त्याग कर रहा है। जब देख रहा लो कि प्रशांत जी का एक सुंदर कैरियर इतना शानदार ढंग से अपने लाइफ को गुजारा कर सकते हैं, तो उन्हीं से प्रेरित होकर के, ठीक है हम लोग उतने बड़े आदमी नहीं हैं, शायद उतने सामर्थ्यवान नहीं हैं, लेकिन विचारों के धनी हैं। हम लोग भी त्याग करके आए हैं कि बिहार के समाज को तो बदलेंगे ही। माननीय घनश्याम राय जी ने कहा कि शिक्षित बिहार बनेगा तभी सब लोग को रोजगार मिलेगा। जन स्वराज का प्रयास है कि नया बिहार बनाए, शिक्षित बिहार बनाए। जय हिंद, जय भारत। राइजिंग बिहार देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।